नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पालौदा ग्राम पंचायत में सुरक्षा और लापरवाही की 2 तस्वीर। शौर्य फाउंडेशन के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की। नौकरी के नाम पर रुपए हड़पने और ठगी करने का आरोप। वाहनों के कांच और लाइटें तोड़ी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गढ़ी तहसील के बोरी गांव में हुई घटना, लोगों में आक्रोश। फालौदा में पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं, जल जीवन मिशन का सपना अब तक अधूरा। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र में पकड़ी गई लूट और किडनैपिंग गैंग, 3 बदमाश गिरफ्तार और एक बाइक भी जब्त। आदिवासी समाज का बड़ा फैसला, शादी विवाह होंगे सादगी से। कुशलगढ़ में सामाजिक सुधार को लेकर लिए कई निर्णय। शिक्षक संघ सियाराम उपशाखा घाटोल के वार्षिक चुनाव संपन्न, मदन लाल डामोर अध्यक्ष बनाए गए, अमृत लाल को मंत्री बनाया। विप्र फाउंडेशन की खेलकूद प्रतियोगिता 21 दिसंबर को, विप्र व्यापारी महिलाएं दुकान भी लगाएंगी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का। इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। ओ, ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। बांसवाड़ा जिले की पालौदा ग्राम पंचायत में सजगता और लापरवाही की 2 तस्वीरें सामने आई है, जिसमें एक तस्वीर सजगता एवं सुरक्षा की है तथा दूसरी तस्वीर में लापरवाही बयां हो रही है। दरअसल पालौदा ग्राम पंचायत भवन में गांव में कचरे संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो मंगवाया गया था, लेकिन यह ऑटो काम नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिनों पहले पंचायत भवन के मुख्य गेट के रिपेयरिंग का काम होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से ऑटो पंचायत भवन के अंदर रखना जरूरी था, इसलिए कार्मिकों ने ऑटो को सुरक्षा की दृष्टि से अंदर रखवा दिया। वहीं दूसरी तस्वीर ग्रामीणों की लापरवाही की है, जिसमें ग्रामीण पंचायत भवन के पास ही घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट डाल रहे हैं। पालौदा ग्राम पंचायत कार्यालय साफ सुथरा है, लेकिन पंचायत के बाहर कूड़े का ढेर लग गया है, जिसके कारण भवन के आसपास सड़क के किनारे कचरा फैला हुआ है। लोग अपना कचरा फेंकने की लापरवाही के कारण ही परेशान है। पंचायत इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला समय बताएगा। एक और कचरा संग्रहण नहीं हो रहा है, दूसरी ओर लोग खुद गंदगी फैला रहे हैं। ऐसे में स्वच्छता का संदेश कैसे जाएगा, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। शौर्य फाउंडेशन की कथित धोखाधड़ी के मामले में सागवाड़ा, सीमलवाड़ा, गलियाकोट और डूंगरपुर क्षेत्र के लोगों ने मिलकर सागवाड़ा पुलिस थाने में सामूहिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि फाउंडेशन के संचालकों ने नौकरी लगाने के नाम पर उनसे रुपए वसूले, लेकिन न तो नौकरी दी और न ही पैसा लौटाया। लोगों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से फाउंडेशन के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां लगातार ताला लटका हुआ है। शिकायत में फाउंडेशन से जुड़े किशोर पाटीदार, दिलीप दवे और जिगर भट्ट के नाम दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि ये लोग अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं और किसी तरह का जवाब नहीं दे रहे हैं।
पीड़ितों का यह भी कहना है कि उन्होंने इससे पहले भी पुलिस थाने में कई बार शिकायतें दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप है कि जिगर भट्ट हाल ही में परतापुर स्थित ऑफिस में नियमित रूप से बैठे दिखे। दिलीप दवे भी अपने घर ओबरी में ही रहते हैं और सागवाड़ा आते जाते रहते हैं। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस की निष्क्रियता से फाउंडेशन संचालकों के हौसले बुलंद है। उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही पुलिस प्रशासन को संदेह के घेरे में खड़ा कर रही है। अब शिकायत दर्ज होने के बाद लोग प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी तहसील के बोरी गांव में बीती रात उपद्रवियों ने उत्पात मचाते हुए घरों के बाहर खड़े वाहनों के कांच और लाइटें तोड़ दी। घटना देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। ग्रामीणों द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में 3 युवक हाथों में डंडे लेकर सड़कों पर घूमते, चिल्लाते हुए वाहनों के कांच और घरों के बाहर लगे हेलोजन लाइट एवं बल्ब फोड़ते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मस्जिद के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। फुटेज के आधार पर ग्रामीणों ने उपद्रवियों की पहचान विकास पुत्र कालिया परमार, भरत पुत्र ननिया परकोटा और जगदीश पुत्र कोदर रावल के रूप में की है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपियों के परिवारजनों ने इस गलती को स्वीकार करते हुए अगले 2 दिनों में नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन दिया है। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है। फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगास एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मेरा सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले का पालोदा बड़ा कस्बा है, जहां आबादी भी ज्यादा है, लेकिन आज तक पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन का सपना भी अधूरा है। मोटर जल जाने से आए दिन ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। पालोदा कस्बे में पीने की पानी की सप्लाई के लिए टंकियां तो बनी हुई है, लेकिन इन टंकियों में पर्याप्त पानी नहीं रहता, जिसके चलते गांव में सप्लाई नहीं हो पाती है। कर्मचारी और अधिकारी मोटर जल जाने की बात कहते नजर आते हैं। पालोदा कस्बे के निवासी शुद्ध पेयजल के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। आए दिन गांव के ग्रामीणों को पीने का पानी तक मैसर नहीं हो पाता, जिसके चलते उन्हें इधर उधर हैंडपंप का सहारा लेना पड़ता है। लगभग 8000 के आसपास की आबादी है तथा यहाँ पर विभिन्न समाजों के लोग निवास करते हैं।
लेकिन लंबे अरसे से गांव के ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से दो दो हाथ करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि समस्या का समाधान कब तक होता है और लोगों को राहत मिल पाती है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उप शाखा घाटोल के वार्षिक चुनाव रविवार को दोपहर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरों में संपन्न हुए। चुनाव में उप शाखा अध्यक्ष बदन लाल डामोर व मंत्री अमृत लाल निनामा को बनाया गया। इसी तरह संगठन मंत्री जीवत राम कटारा, कार्यकारी अध्यक्ष नानूराम डामोर, कोषाध्यक्ष श्रीपाल व सभा अध्यक्ष प्रेमपाल निनामा व लक्ष्मण लाल निनामा को चुना गया। बैठक में उपसभा अध्यक्ष महिला प्रमीला निनामा, महिला मंत्री मनीषा आमेटा, महिला उपाध्यक्ष हर्षा वैष्णव व जिला महासमिति के 30 सदस्य व प्रांतीय महासमिति के 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। बैठक में गंगाजी डामोर, गजेंद्र व्यास, बापूलाल डामोर, आशीष जैन आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जीवतराम कटारा ने व आभार हीरालाल कटारा ने माना। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम देने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लूटपाट और अपहरण करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से घटना में इस्तेमाल एक बाइक भी जब्त की है। हाईवे पर स्कूटी सवार से लूट और मारपीट पटेलिया निवासी मुकेश कलासुआ ने 3 नवंबर की रात को हुई वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकेश आंबापुरा से स्कूटी पर लौट रहे थे, तभी मकोड़िया पुल के पास बाइक पर सवार 3 युवकों ने उसकी स्कूटी को ओवरटेक कर गिरा दिया। बदमाशों ने मुकेश के साथ गाली गलौज की और मारपीट भी की और उससे 6000 नगद और मोबाइल छीन लिया। लूट के बाद बदमाशों ने मुकेश को जबरदस्ती एक पहाड़ी पर ले जाकर डराया धमकाया। डर के मारे मुकेश ने अपने जीजा से ऑनलाइन 5000 रुपए मंगवाए। लुटेरों ने इसके अलावा पीड़ित का मोबाइल भी गिरवी रखकर 4000 और वसूल किए। थानाधिकारी बुधाराम बिश्नोई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने अंकलेश्वर के मनोज उर्फ मनिया डामोर उम्र 18 वर्ष, अनिल मैड़ा उम्र 19 वर्ष और सेवना के राहुल सारेल उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली है। पुलिस अब लूटे गए अन्य सामान की बरामदगी और बदमाशों द्वारा की गई अन्य वारदातों की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। बांसवाड़ा में फर्नीचर लेना है तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ। और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ। डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में, और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं।
बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी डिलीवर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पाटी गांव में आदिवासी समाज की बैठक में सामाजिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब शादी विवाह में लेन देन की सीमा 51,000 रुपए तय की गई है। दहेज में केवल सोने के कानफूल और कांटा ही दिए जाएंगे। समारोह में डीजे, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पेप्सी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बारात में गाड़ियों का प्रयोग नहीं होगा और भोजन में सिर्फ दाल, चावल और लापसी रखी जाएगी। वधु पक्ष की ओर से खर्च 2,000 रुपए और वर पक्ष से 3,000 रुपए तय हुआ। पलंग, तिजोरी, ड्रोन और स्टेज सजावट पर रोक रहेगी। नान तारे की राशि 1.25 लाख, जबकि बार बकरी का खर्च दोनों पक्षों से 5-5 हजार तक सीमित किया गया। शादीशुदा महिला के अन्यत्र जाने पर 5 लाख तक जुर्माना और मृत्यु भोज में केवल विश्वण यानी सादा भोजन का निर्णय लिया गया। बैठक में समाज के बुजुर्ग बाज सिंह सहित सभी सदस्यों ने इन नियमों का पालन करने की शपथ ली। बांसवाड़ा में महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर महंत थावर गिरी महाराज के सानिध्य में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के भव्य आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का मुख्य कार्यक्रम आगामी 15 नवंबर को जिला मुख्यालय स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर मनाया जाएगा। यह आयोजन प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न होगा। आश्रम के भगवती लाल डिंडोर ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम समय समय पर भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ विभिन्न महापुरुषों की जयंतियां मनाता रहा है। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर के जयंती कार्यक्रम को समग्र समाज के लिए कारगर, क्रांतिकारी और अनुकरणीय बनाने के उद्देश्य से समाज के सभी वर्गों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया जाएगा। इसके तहत समाज के समस्त सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों के महानुभावों के साथ साथ कर्मचारी, अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, साधु संत, भक्त, मेट, कोटवाल, गुरुजन, स्वयंसेवी संस्था या संगठन, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और किसान मजदूर आदि सभी प्रतिनिधियों से संपर्क करते हुए उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा की बृहद बैठक मंदारेश्वर महादेव मंदिर स्थित अखंड अन्न क्षेत्र में आयोजित की गई। बैठक में 21 दिसंबर रविवार को विप्र महिला खेलकूद, विप्र वरिष्ठ नागरिक खेलकूद, युवक युवती परिचय सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। लियो कॉलेज बांसवाड़ा में आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन में विप्र महिला व्यापारों की दुकानें लगा उनको प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया गया। इस आयोजन में रस्साकशी, कुर्सी दौड़, 50 और 100 मीटर दौड़, खो खो और प्रत्येक गांव में एक एक भजन गायक टीम आमंत्रित कर प्रतियोगिता होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।